तो देखो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। विंडोज सर्वर 2019। ठीक है। तो ये जो भी कोर्स है, पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये कोर्स किसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड है या फिर किस नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है। हम ऑलरेडी नेटवर्किंग में पढ़ चुके हैं, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी और पीयर टू पीयर। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि पीयर टू पीयर क्या होता है और क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं विंडोज सर्वर 2019 के, या फिर कोई भी विंडोज सर्वर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको पीयर टू पीयर बताता हूँ। पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर का क्या मतलब होता है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू वायर। ये वायर के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। लेकिन क्या फर्क है, अब यहाँ पे मान लो PC 1 है और ये एक PC 2 है। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, एक केबल के थ्रू, ये आपकी केबल RJ45 ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो केबल होती है, और मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर कनेक्शन, जिसमें एक जगह से लेके दूसरी जगह पे वायर के थ्रू दो पीसी कनेक्टेड है। ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर यही चीज क्या कहते हैं मुझे 10 पीसी के बीच में करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, बट उस सिनेरियो में क्या होगा कि उस सिनेरियो में मैं एक सेंट्रल डिवाइस लूंगा जो कि मेरा स्विच या फिर हब होगा। ठीक है। उसके थ्रू मैं ये कर सकता हूँ, ये हमें चीज मालूम है। तो यहाँ मैं एक डायग्राम बना देता हूँ पहले। मान के चलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पीसीज हैं, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4। अब फिलहाल तो अगर मुझे इन चारों को कनेक्ट करना है पीयर टू पीयर, एक सिरे से दूसरे सिरे पे कनेक्ट करना है, तो कैसे होगा, पहले वाले को मैं दूसरे के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है। और इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये पहला जो ये सिनेरियो था, जो ये पहले पीसी में हमने बनाया वही बना ना। चारों तो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाए। तो मुझे इन चारों को एक नेटवर्क में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रलाइज डिवाइस लगाना पड़ेगा। अपने सिनेरियो में मैं स्विच लगा रहा हूँ, तो एक स्विच लगाता हूँ जिसके अंदर मल्टीपल पोर्ट है। और वो पोर्ट कौन से हैं, एनआईसी पोर्ट। आप सबको मालूम होगा कि एनआईसी पोर्ट के थ्रू ही एक नेटवर्क में जुड़ा जा सकता है। जैसे कि ये दो पीसी आपस में जुड़े हैं तो एनआईसी पोर्ट के वजह से ही जुड़ पाए हैं। तो इन सबको भी अगर जुड़ना है, क्योंकि इन सबके पास तो अपना एक एक पोर्ट है, तो अगर ये एक एक पोर्ट का यूज करते हैं तो पहले को मैं दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा, फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि संभावना वो तो नहीं बन पा रही है कि ये चारों कनेक्ट हो जाएं जब तक एक सेंट्रल डिवाइस नहीं आता है। कई लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा पोर्ट लगा लेंगे, एनआईसी पोर्ट लगा लेंगे, तो वो भी क्या कहते हैं, ठीक नहीं है। कब तक करोगे आप, एक पीसी में करोगे, दो में करोगे, बड़ा नेटवर्क भी होगा तो आपको सेंट्रलाइज डिवाइस लेना ही पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइज डिवाइस ले लेते हैं और इन चारों पीसी को क्या कर रहा हूं मैं, कनेक्ट कर देता हूँ। फिर से स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही इन सबको एक एक करके स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ। और स्विच एक सेंट्रल डिवाइस है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, तो ये चारों को अपने नेटवर्क में जोड़ लेगा और ये चारों बात कर सकेंगे। क्योंकि ये पीयर टू पीयर है तो ये सब अभी किसी भी सर्वर का हिस्सा नहीं है। ये पीसी कौन से हैं, वर्क ग्रुप पीसी है। ठीक है। ये वर्क ग्रुप पीसी है। तो ये हम वर्क ग्रुप पीसी और डोमेन पीसी क्या होता है ये आगे बात करेंगे। अभी हम नॉर्मल लेके चलते हैं कि ये एक नेटवर्क है पीयर टू पीयर, जो किसी भी क्या कहते हैं बंदिश में नहीं है। यानी कि ये चारों एक नेटवर्क में जुड़े हैं और ये चारों आपस में अपना बात कर सकते हैं, डेटा रेडी कर सकते हैं। कोई भी पीसी एक दूसरे का डेटा ले सकता है, लेकिन उसके अलावा भी ये कोई भी दूसरा टास्क कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी इनके ऊपर रोक टोक नहीं है। लेकिन कंपनी में क्या है, कंपनी में तो चाहिए कि एक रूल एंड रेगुलेशन वाला नेटवर्क रहे, कि कोई भी ऐसे आया गया हमारे नेटवर्क में ना घुसे, या फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या कहते रहते हैं। तो उसके लिए कंपनी में चलता है CST, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। क्या क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पीयर टू पीयर नहीं होता है, पीयर टू पीयर ही होता है, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये पीयर टू पीयर है, सॉरी, ये पीयर टू पीयर है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी नहीं है। अब CST में क्या होता है, CST में एक सर्वर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक और पीसी जोड़ देता हूँ, क्योंकि सर्वर और कुछ नहीं, क्योंकि हम विंडोज सर्वर कर रहे हैं तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है।
एक पीसी, और उस पीसी को भी मैं क्या करने वाला हूँ, जोड़ने वाला हूँ इसी नेटवर्क में। ठीक है, तो ये जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी बन गई सीएसटी। कैसे बन गई? क्योंकि इस नेटवर्क में एक पीसी आया है जो कि सर्वर है। और सर्वर क्या होता है? सर्वर इज अ मेन कंप्यूटर ऑफ अ नेटवर्क, जो कि पूरे नेटवर्क की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी फुलफिल कर देगा, कंपनी ने जो चीज बोली गई होगी वही एडमिनिस्ट्रेटर लगाएगा, और सभी को उसी के अंडर रह के काम करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में सीएसटी वाली टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो क्लाइंट पीसीज हैं, ये अब वर्क ग्रुप के बंदे नहीं रहते हैं, ये सब के सब डोमेन पीसी हो जाते हैं। कैसे? जब सर्वर आता है तो सर्वर इज अ डोमेन कंट्रोलर। जो हम सर्वर सर्वर चिल्ला रहे हैं, तो सबसे पहले ये भी एक आम पीसी ही होता है, लेकिन इसके अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। जैसे क्लाइंट पीसीस के अंदर विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 रहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये क्लाइंट के लिए है। लेकिन एक बंदा जो कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? उसको डिफरेंट चाहिए। को अलग से एक डैशबोर्ड मिलता है जहां से वो सारी चीजों को परफॉर्म करता है, हर एक रूल एंड रेगुलेशंस को लगाता है। तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट चाहिए। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज सर्वर 2019। एक नोस ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नेटवर्क को क्या करेगा? मैनेज करेगा। हम अपने सिनेरियो में यहाँ पे सर्वर 2019 लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सर्वर 2008, 2008 R2, 16, 16 R2, 19, 25 भी आ चुका है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये सबके अंदर सिमिलैरिटी सेम ही है, या तो रूल एंड रेगुलेशंस या फिर रोल एंड फीचर्स कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं, जरूरत के हिसाब से, कि आगे चल के किसकी जरूरत है। अगर जरूरत है तो बढ़ा दिया गया है, अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, इसकी जरूरत नहीं है तो उसे हटा दिया गया है। तो हमें इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यार ये जो मैं सीख रहा हूँ, या मैंने लिख दिया है विंडोज सर्वर 2019, ठीक है, जिसे आप एमसीएस के नाम से भी जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है, तो वो जो कोर्स है वो बेस्ड किस पे है? कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? तो पीयर टू पीयर पे तो नहीं है। ये बेस्ड किस पे है? सीएसटी पे, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर करनी है कि पीयर टू पीयर पे है या फिर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। एक बार मैं दोनों के बीच में फर्क बता देता हूँ। पीयर टू पीयर का नेटवर्क दो का भी हो सकता है, दो से ज्यादा का भी हो सकता है। उसमें क्या है कि चाहे 10 पीसी हो चाहे 200 पीसी हो, वो सब के सब काम तो करेंगे, कंपनी का कोई भी डाटा है वो रेडी करेंगे, आपस में डेटा को लेंगे भी। यानी कि अगर मैं किसी नेटवर्क में जुड़ा हूँ, तो जो डाटा मैं रेडी कर रहा हूँ, तो वो कोई दूसरा बंदा भी ले सकता है, रन कमांड के थ्रू या फिर रिमोटली। लेकिन अगर मेरे को यूट्यूब चलाना है या फिर कोई दूसरी चीज करनी है, क्योंकि मैं वर्क ग्रुप का मेंबर हूँ, डोमेन का मेंबर नहीं हूँ, मुझे इंटरनेट मिल रहा है तो मैं कर सकता हूँ। क्लियर है। लेकिन यही चीज अगर डोमेन में मैं जाता हूँ, एक सर्वर क्लाइंट टेक्नोलॉजी का हिस्सा हूं मैं, तो उस केस में मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, मैं अपनी मर्जी से कोई भी चीज नहीं कर सकता। मैं, अगर मुझे अलाउ है कि मुझे PC 1 में ही लॉगिन करना है, तो मैं PC 1 में ही लॉगिन कर पाऊंगा और किसी पीसी में लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सर्वर 2019 को स्टार्ट करने से पहले।